हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आपका वीकेंड अच्छा गया हो। तो अभी हम कल की तैयारी आज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर रिक्वेस्ट है कि आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा। वीकली वीडियो जो मैं बनाता हूँ, अगर इसने भी देखा होगा उसको रिटर्न अच्छा खासा आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस वीक आप वीडियो देखिए और कुछ ना कुछ एक स्मार्ट ट्रेड बना के एक स्मार्ट मनी बनाने की ट्राई करेंगे। वैसे तो बनता ही है, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई इश्यू आया तो मैंने आपका ईमेल आईडी दिया ही हुआ है, तो कभी भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज वीडियो स्टार्ट करने पहले से सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि आईटी और फार्मा फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक सन फार्मा ने कल परफॉर्म किया, बट वो कुछ कोविड की दवाई आई थी इसलिए उसने एक बाउंस दिया। उसके अलावा बाकी कोई स्टॉक चल नहीं रहा है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है यूएसडी आईएनआर, क्योंकि जो डॉलर है वो कमज़ोर हो रहा है और रुपये में स्ट्रेंथ आ रही है। उसके वजह से आईटी और फार्मा दोनों को नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहली बात अगर देखी जाए तो ये है यूएसडी आईएनआर का चार्ट। इसका जो क्लोजिंग है वो है 73 रुपीज़ 8 पैसा। इसका सबसे बढ़िया जो बॉटम है वो है 72। अभी हमें ये देखना है कि अगर ये 72 के बॉटम के आसपास अच्छा सपोर्ट ले लेता है, उसके बाद पहला इंडिकेशन हमें फार्मा और आईटी में यही से आएगा कि अगर ये बाउंस बैक करता है तो फिर हमें आईटी और फार्मा दोनों में एक बढ़िया सा मूव देखने को मिलेगा। फिर उसमें आपके सब शेयर आ जाएंगे, और फार्मा, बायोकॉन, ये ग्लेनमार्क, सब कुछ सब में एक अच्छा मूव अपने को देखने मिल सकता है। बट आप यूएसडी आईएनआर को वॉच कीजिए, ताकि टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा तो थोड़ा फिर भी अप मूव में है, लेकिन ये सब शेयरों में हमें एक अच्छी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड कीजिए। थोड़ा बहुत नीचे और आ सकते हैं स्टॉक्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक तक एक बढ़िया सा बाउंस आ जाना चाहिए। तो ये पहला मेरे को डिस्कस जो करना था वो यूएसडी आईएनआर पे। उसके बाद जो आज के वीकली स्टॉक है, उसमें सबसे पहले जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है रिलायंस। रिलायंस बहुत बढ़िया सा एक कंसोलिडेशन जोन में अभी भी बना हुआ है। एक बढ़िया सा मूव आया था उस दिन 100 रुपीज़ का वेनसडे को। उसके बाद ये फिर से थोड़ा नीचे आया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ये चार्ट को। हाँ, तो अभी इसमें एक बढ़िया सा मूव आया हुआ है। इसका जो बढ़िया सपोर्ट बनता है वो है 2070। आपने मेरे ख्याल से 2100 के आसपास लेना चाहिए। 2070 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ये स्टॉक 2136, मैं यहाँ पे दो लेवल डाल देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, 2136 एंड 2152, ये लेवल अगर स्टॉक क्रॉस करके सस्टेन हो जाता है तो एक नया मुंह देखने को मिलेगा। जो 2170, 2200, 2300, 2400 तक इस मंथ जाने के चांसेस है। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम क्लियरली वॉच रखिएगा। थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक, लेकिन कभी भी बाउंस दे सकता है। तो ये मेरा इस वीक का फर्स्ट स्टॉक है। उसके बाद एसबीआई का एक जो स्टॉक है, ये कल मैं भूल गया था, लेकिन काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए तो मैंने इसे डाला है आज वीडियो में। इसमें जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 213 205 का। ऊपर में 231 250 रेजिस्टेंस है। स्टॉक में एक अच्छा सा देखिए आप ब्रेकआउट दिया है और एक अप मूव बना रहा है। लेकिन इसमें ऐसा है कि इतने ऊपर खरीदने में कोई मतलब नहीं है। हो सकता है एक बार 231 जाए फिर वापस नीचे आए, थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो जो 213 का जो लेवल है या 216 के आसपास हमें लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा माल करके फिर 205 तक का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। 213 मेरे ख्याल से नहीं ब्रेक करेगा तो अच्छा है। तो फिर एक बड़ा मुंह देखने मिल सकता है जो 250 तक जा सकता है। तो ये इसके दो लेवल है जो इसके रेजिस्टेंस है, और यही टारगेट है इसके। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रुक के थोड़ा नीचे में बाय करना चाहिए, ऊपर में बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर मैच नहीं होएगा। तो ये पहला दूसरा स्टॉक हो गया। उसके बाद एक आईजीएल मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आईजीएल स्टॉक ऐसा है कि इसका जो प्रीवियस कैंडल हाई है वो है 412.70। तो मुझे ऐसा लगता है ये 412.70 के ऊपर कल सस्टेन हो जाता है तो 412.70, 413 लिख देता हूँ। 413 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो पहला टारगेट इसका 416 रुपये 50 पैसा, दूसरा 421 और तीसरा 434। इसमें बिल्कुल हाई के ऊपर बाय करना है 413 के ऊपर, उसके पहले बाय नहीं करना है। तो ये तीसरा स्टॉक हुआ। उसके बाद एक M&M मेरा फेवरेट स्टॉक है। अ, उसमें आपने देखा होगा कि पहला जो
आज की क्लोजिंग इसकी रही है, एक सेकेंड, क्लोजिंग इसकी रही है 631। इसको हमें बाय कहाँ करना है, इसको हमें 623 618 के आसपास बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 605। और इसका जो प्रीवियस कैंडल जो इंट्राडे इसका रेजिस्टेंस पहले बनेगा 638 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं देखना है। 638 एक बार सस्टेन हो गया तो फिर ऊपर में टारगेट 663, और अगर 663 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे 700 के लेवल इसमें दिखते हैं। तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 663, और फिर सीधा 700 ही दिखता है। तो ये दो लेवल है महिंद्रा एंड महिंद्रा के, तो लेकिन डीप में बाय कीजिएगा, उछल उछल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बड़ा स्टॉक है जो है HDFC। इसमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्टॉक 1889 के ऊपर अगर चलना चालू करेगा तो पहला इसका टारगेट है जो इसका प्रीवियस कैंडल है, मैं इधर लिख देता हूँ 1889। अगर इसके ऊपर चल जाता है ये वाले लेवल के ऊपर तो आपको एक 1920 1945 1980 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। तो ये अपना पांचवा स्टॉक हो गया। और एक लास्ट स्टॉक जो मैं इस वीक में आपको देखना है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आप देखोगे तो एक मेक एंड ब्रेक लेवल है यहाँ पे, अगर बाइंग आएगी तो ये सपोर्ट से ये घूमना चाहिए 2972। अगर ये नहीं हुआ तो फिर सीधा जो सपोर्ट है वो है 2922, और उससे भी जो नीचे सपोर्ट है वो है 2880 का। और इसमें क्या है, ऑटो सेल्स के अभी फिगर्स आते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो इस पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो इस पे ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। थोड़ा सा साइडवेज मूव चल रहा है इसके अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये लो बनाया था 1910 का इसने ये नहीं ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा अप मूव देखने हमें मिल सकता है इसमें। तो होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा और सारे स्टॉक्स के भी लेवल आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है नीचे, तो आप उसमें भी मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू टुमारो, सी यू सून, बाय फॉर द डे।